18 बाबा को कवर कर रहे हैं ये लोग। हाँ, उसके बाद इनके पास न्यूज़ दिखाने के लिए बिहार में क्या हो रहा है, कौन सा नेता क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। इनके पास ये नहीं है कि शेयर मार्केट में हमारी कहाँ नीचे चले गए, ठीक है, रुपये का रेट कहाँ चले गए, मीडिया के फ्रीडम में कहाँ पर पहुँचे, भुखमरी में हमारे देश कहाँ पर पहुँचे, ये सब दिखाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। आप देखिए कि सरकारी स्कूल का कंडीशन कितना खराब हो रहा है, सरकारी स्कूल कितना बंद हो रहा है, वो नहीं बता रहे। बैंक देखिए कैसे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, सरकारी बैंक कहाँ चले गए हैं, वो सारी चीजें दिखाने के लिए इनके पास है ही नहीं। महंगाई कहाँ बढ़ रहा है, इनको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुद हम लोग इस चीजों को डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम जनता को फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई कितना भी बढ़ जाए, बेरोजगारी कितना भी बढ़ जाए, बच्चों को दौड़ा दौड़ा के कितना भी मारे, पेपर लीक हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें फर्क पड़ते ना तो हम इस मुद्दे पे बात करते। हम खुश हो जाते हैं जब पेज टाइट होते हैं, तब एक समुदाय को पेज टाइट होते साथ ही हम खुश हो जाते हैं। हम नाम बदलने में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, हम लोगों को इंटरेस्ट होते हैं कि एक समुदाय दूसरी समुदाय को कस दे, आर्थिक बहिष्कार हो जाए। तो आप खुद बताइए, ये सारी चीज़ें से जब हम जनता को फर्क नहीं पड़ेगा तो नेता को क्यों फर्क पड़ेगा? नेता को सारी सुविधाएं मिल रही है। तो मैं यही कहूँगी कि दलित समुदाय के जो लोग हैं, खास करके दलित, ठीक है, मुसलमान कितना है, बहुत थोड़ा है, ठीक है, बाकी जैन, क्रिश्चियन, सिख वो भी थोड़ा थोड़ा ही है। ज़्यादातर कौन है? ज़्यादातर ST SC OBC, ये यहाँ से भी सारे लोग ST SC OBC में आते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी ज़्यादातर लोग वही लोग हैं, ठीक है। अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको ताल ठोक के कह रही हूँ कि सारे अधिकार जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है, ये बोलने का अधिकार जो दिया है, वोट देने का अधिकार जो हमें दिया है, जो हमें फाइटर प्लेन उड़ाने का अधिकार दिया है ना, वो सारी अधिकार ये बीजेपी ऐसे ही निगल लेंगे जैसे अभी सिंधे को निगल रहे हैं ना, जिस तरीके से पार्टियों को कर रहे हैं ना। बिहार में चुनाव है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब ये CM चेहरा बनाना नहीं चाहते, उनके नाम पे बस चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? दिल्ली तो जीत गई है। यही होने वाले हैं। जैसे सिंधे के साथ हुआ ना, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर उस सिंधे के फेस पे चुनाव हुआ। पहले क्या करते हैं ना, ये लोग लॉलीपॉप दिखाते हैं, पहले बंदे को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो होता है ना पहला प्यार, बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो बंदा जब छोड़ नहीं सकते तो लटका देते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला खुद ही हट जाए। तो वही सिंधे के साथ इन्होंने पहले बहुत प्यार था इन लोगों के, क्योंकि सिंधे को तोड़ना था ठाकरे से, ठीक है, तोड़ना था और तोड़ा। और तोड़ने की बात इसने क्या करा इन्होंने कि भाई अब इन्हीं के चेहरे पे वोट लेना, मुख्यमंत्री भी बना है, 2.5 साल मुख्यमंत्री भी बने, उसके बाद पार्टी को भी तोड़ा, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, इनको असली शिवसेना बना दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, इनके चेहरे पे जीता भी चुनाव, और उसके बाद अपने मुख्यमंत्री वहाँ बिठा दिया, क्योंकि उनका ज्यादा था। बीजेपी में बता रही हूँ ना, बीजेपी जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना जनता को, जो इंजेक्शन लगा रहे हैं बीजेपी, बिहार किया देखना, बंगाल भी जीत जाएंगे आने वाले टाइमिंग में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रहे हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट में काम करते हैं। आरोप लगा रही कि बीजेपी ने 2 ऑनलाइन एजेंसियों को ठेका दिया है फर्जी वोटर जोड़ने का। हो सकता है, मैं इसमें कोई सम्मेलन में उन्होंने कहा, बिल्कुल खुली बात नहीं, मैं वही कह रही हूँ। जैसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ही बोला था फर्जी वो बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा रहे महाराष्ट्र में इतना वोट बढ़ गए हैं, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल ने करा, अभी ममता बनर्जी आपने बता रहे, तो ये कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, इनके पास पुलिस है, इनके पास ED है, इनके पास CBI है, इनके पास चुनाव आयोग है, इनके पास मीडिया है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी जो हौसला अभी भी तुम पे भारी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो सब कुछ है और तुम लोग पूरा ताकत के साथ जोर लगा रहे हो। और हमें बेशक जनता भी हमें बोलेंगे कि हम मेंटल है, क्योंकि हम मुद्दे पे बात करें, लेकिन हम तब तक बोलते रहेंगे जब तक सरकार को समझ में ना आ जाए, क्योंकि सरकार पूरा घमंड में, अहंकार में आ गए। देखिए, दिल्ली जीत गए, हरियाणा जीत गए थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ जीत गए, तमाम राज्य जीत चुके हैं, और उसके बाद भी सच में बात यही है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, क्या लग रहा है बिहार में कोई मुकाबला है, या वहाँ भी इस बार भाजपा कभी आज तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है? हाँ। उनकी कोशिश है कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार को जो है पीछे करके हाँ बड़े भाई की भूमिका में आए, आज तक वो छोटे भाई की भूमिका में। नहीं, क्या लग रहा है कुछ ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को समझ में नहीं आएंगे ना तो बिहार में भी ऐसे तेजस्विनी यादव, अभी सर्वे आ रहे थे, मैं देख रही थी सर्वे का रिपोर्ट, तो उसमें तेजस्विनी यादव को पसंद कर रहे हैं, लेकिन 80 वोटर का आया है, 80 वोटर का जो है तो उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी बस अब 2-3 राज्य रह गए हैं, बीजेपी वहाँ पर भी कमाल कर देंगे, और मुझे नहीं पता कैसे वोट जीतते हैं, जो आरोप लगा रहे हैं सारी पार्टी, और उसमें ये इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? सब कुछ तो इन्हीं के पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर नीतीश कुमार को समझ में आ जाए तो ठीक है, बाकी पार्टियों को भी पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो मुद्दा आपका गायब है, हवा हवाई है, और सारे जगह सिर्फ बीजेपी और बीजेपी हो।